हमने अभी संज्ञा के बारे में पढ़े थे। अब देखते हैं कि ये सर्वनाम क्या बला है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब संज्ञा के बदले में वो कौन से शब्द हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा ये है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो आपके सर्वनाम कहलाएंगे। और संज्ञा हमने बता दी है क्या क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तीनों के बदले में जो चीज आएगी वही आपका सर्वनाम कहलाएगा, जो कि संज्ञा के बदले में आता है, जो कि संज्ञा के बदले में आता है। सर्वनाम सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक के फिर 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक है अन्य पुरुष। पेन कॉपी रख लें तो बहुत जल्दी समझ में जाएगा, बहुत सटीक बताने की कोशिश में है। ये ब्लैक बोर्ड में, इस व्हाइट बोर्ड में इसलिए हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि लिखकर तुरंत बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसीलिए लिख के रख लेते हैं फिर आपको बता देते हैं। आप देखिए पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यहीं पर याद करा देंगे हम आपको। उत्तम पुरुष जो होता है उसमें कर्ता स्वयं होता है। जैसे कि मान लें ये 3 लोग बैठे हैं, ये एक व्यक्ति हो गया, इससे ये जो बात कर रहा है वो ये हो गया, और जिसके बारे में वो कहीं बहुत दूर है मान लें इसके बारे में ये बात कर रहा है, ये इसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है इसके बारे में। तो ये उत्तम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष ये हो गया और अन्य पुरुष ये हो गया। तो उत्तम पुरुष जो बात करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगा, आप जो आपको मैं बता रहा हूं आप हो गए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में मैं बताऊंगा वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। सॉरी, ये यहाँ पर अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये हो जाएगा अन्य पुरुष। तो मैं एक मान लो आपको कहानी बता रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे, तो मैं जो हो जाऊंगा मैं उत्तम पुरुष। मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझता है, तो जो खुद रहता है वक्ता वो उत्तम पुरुष होता है। जिससे वो बताता है, जिसे बताता है, जो बीच में रहता है वो मध्यम पुरुष रहता है, और जिसके बारे में हम बताते हैं वो अन्य पुरुष रहता है। इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्लास में टीचर है, तो टीचर जो है वो बता रहा है तो वो हो जाएगा उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बता रहे हैं, जैसे रामायण के बारे में बता रहा है, महाभारत के, या फिर उनके जो पात्र हैं उनके बारे में, या फिर कोई भी अदरवाइज जो भी बच्चा है कि अरे यार वो जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छा था, तो वो जो हो जाएगा वो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। देखो उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझता है, सीधी सी बात, मतलब खुद उत्तम पुरुष का कर्तव्य स्वयं होता है। जैसे मैं, इसमें क्या 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 आते हैं, कौन कौन सर्वनाम आते हैं देख लेते हैं। मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारी, हमारा, खुद का है ना, मुझको, मुझे, ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। अब देखते मध्यम पुरुष में कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो बोले ए तुम ऐसा करो, तुम्हारी कॉपी कहाँ है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है। मतलब ऐसी जो मध्यम पुरुष जो बीच का व्यक्ति के बारे में बोलते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप अच्छे से बैठो, आपका नाम क्या है, आपकी पेन, आपकी अदरवाइज डेस्क सीधी करो, ब्रेंच सीधी करो, आपके द्वारा जो लिखा गया है वो बहुत अच्छा है। ऐसे जो आते हैं ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अन्य पुरुष। अरे वह जो था ना वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो जो था ना, अब वो समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, वे बहुत अच्छे थे। मतलब ऐसे जो आते हैं कि जो हमारे सामने ना हो, हमारे सामने ना हो, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अप्रत्यक्ष हो, हमारे सामने ना हो। वे, उसका, उसकी, उसके, ये, इसका, इसके, मतलब ये जो है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं निजवाचक। निजवाचक में क्या रहता है, कर्ता अपने आप के लिए प्रयोग करता है। निजवाचक मतलब खुद, निज मतलब निजी, इससे आप समझ सकते हैं। निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें वक्ता अपने आप के लिए
है ना, प्रयोग करता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा, तुम रहने दो भैया, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। ऐसे जो शब्द आते हैं, मैं अपने आप, मतलब इसमें आएगा अपने और आप, ये दो उपसर्ग आएंगे इसमें, जो भी उदाहरण रहेंगे। जैसे देखो, मैं अपने आप काम कर लूंगा, आप रहने दो, मैं अपने आप कर लूंगा। आप भला तो जग भला, भैया मैं अच्छा तो पूरा जग अच्छा, मतलब खुद के बारे में बात कर। वहां पर निजवाचक सर्वनाम आता है। अब देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति स्थान का बोध होता है, वहां पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। एक निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध हो, कि निश्चय है कि वह स्थान बहुत अच्छा है। आपको और मुझे पता है कि हम किस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो जो स्थान है ना भैया, वो बहुत अच्छा है। तो ये जो वह है, ये क्या कहलाएगा, आपका सर्वनाम। या फिर जबलपुर अच्छा स्थान है, जबलपुर लिख देंगे तो ये सीधा संज्ञा बन जाएगा। लेकिन संज्ञा के बदले में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, वह। ये अच्छा है। अब क्या अच्छा है, ये आपको और मुझे पता है हम किसके बारे में बात करें। यह अच्छा है, ऐसा निश्चय है कि ये अच्छा है। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो इसमें वह जो आ जाएगा वो क्या आएगा, निश्चयवाचक है। ये वह आपका सर्वनाम हो जाएगा। आप देखते हैं संबंधवाचक। संबंध में क्या आ जाएगा, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का करता है। मतलब एक सर्वनाम को हम दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, वहां पर आपका संबंधवाचक आएगा। जिसमें क्या क्या आते हैं, सो और जो करेगा सो भरेगा। मतलब इसको जोड़ दिया कि जो करेगा सो भरेगा, मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। मतलब दो सर्वनाम को आपस में यहाँ पर जोड़ रहे हैं। जो आएगा वह पाएगा, सीधी सी बात है। जो आएगा वो पाएगा, जो पढ़ेगा सो सीखेगा, है ना, वही है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस, स्वाभाविक सी बात है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो ये जो है आपके सर्वनाम कहलाएंगे। अब देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई प्रश्न कर रहे हैं हम, तो वहां पर जो प्रश्नवाचक बनाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे क्या, जैसे कभी हम सुन नहीं पाते, क्या बोले, क्या, ऐसा, है ना, कौन, ऐसा, कहाँ, ये ऐसे ये आते हैं, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कौन आ रहा है, कहाँ, कौन है, ऐसा। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहाँ जा रहे हो, मतलब भाई क्वेश्चन है ना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन आ रहा है ना। तो ऐसे जो आते हैं वो आपके प्रश्नवाचक में आते हैं। जैसे कौन शोर कर रही है, हल्ला बंद करो, ऐसा। कौन शोर कर रहा है, मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक हुआ ना, कौन शोर कर रहा है, ऐसा। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक। नाम से ही स्पष्ट होते हैं ये संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, नाम से ही स्पष्ट होने लगता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बस जरूरत है। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक। किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वहां पर अनिश्चयवाचक। भाई जब निश्चित बोध ही नहीं हो रहा है तो वहां पर तो स्वाभाविक सी बात है कि अनिश्चयवाचक हो गई। जैसे कि कोई और कुछ इसमें आते हैं। कोई द्वार पर खड़ा है, कोई द्वार पर खड़ा है, भाई कोई कह रहे हैं हम, निश्चित नहीं है कि कोई खड़ा ही है, कोई कह रहे हैं, हो सकता है कि खड़ा है। कुछ खाने के लिए ला लो, कुछ खाने के लिए, निश्चित नहीं है कि, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम पूड़ी ला लो खाने के लिए, कि फिर मंगोड़े ला लो खाने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहे। कुछ खाने के लिए ला लो, कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कुछ भी ला सकते हैं आप। तो ऐसे जो उदाहरण आते हैं वो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी पहले देखे थे, इसके पहले हम तो और भी वीडियो हो गए, लेकिन इसके पहले हमने देखे थे संज्ञा, सर्वनाम। अब देखेंगे विशेषण, फिर क्रिया विशेषण। ऐसे हर एक वीडियो हमारे आते रहेंगे। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।